जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की गाइडेंस एंड मोटिवेशन लेने वाले हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं और आपके लिए क्या जानना जरूरी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दृष्टि दिखाएं, डाउनलोड दें, मदद करें मेरे यूवर्स को सही गाइडेंस देने में और सही दिशा दिखाने में। हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ बॉटम ऑफ द डेक, परफेक्ट। एक अच्छी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग। यहाँ पे एनर्जी आ रही कि जैसे कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा जो स्ट्रगल फेज से निकल रहे थे उस फेज से निकल के इंजॉय कर रहे हैं। कहीं बाहर हॉलीडेज पे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। जिंदगी की नई शुरुआत आपने कर दी है जो आप अब तक नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी आ रही कि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। जिस डिप्रेशन मोड से आप चल रहे थे, नेगेटिविटी से आप चल रहे थे, वहां से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि कहीं ना कहीं आप खुश हैं, दिल आपका भी इस समय खुश है, अपने ऊपर फोकस्ड है। कहीं आप बाहर जाते हुए दिख रहे हैं या कुछ नई प्लानिंग की है आपने, फैमिली के साथ प्लानिंग की है, खुश मिजाज होते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में इंजॉय कर रहे हैं। जहां आप पहले मेहनत कर रहे थे, गलत जगह मेहनत कर रहे थे, एक ऐसे पर्सन के पीछे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे जहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब आपने एक जिद अपने अंदर ठाना है, जहां से आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको रियलाइज हुआ है कि आप गलत जगह अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। अब आपको रियलाइज हुआ है कि आप हर जगह ध्यान दे रहे हैं, बस अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, हंसना आप भूल गए थे, अपनी चीजों को करना खत्म कर चुके थे। एक समय पे आपका गोल हुआ करता था, एक अचीवमेंट हुआ करती थी, उसको भी आप भूल गए। आगे बढ़ने की एक क्षमता हुआ करती थी कि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है। लेकिन बीच बीच में आपके जो डिस्ट्रैक्शन आए, एक कलह आया, एक टावर मूवमेंट आया, उसमें आप कहीं ना कहीं फंस चुके थे, जहां पे आप नेगेटिविटी में गए हैं। लेकिन अब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है, इंजॉय करना शुरू किया है, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत आपने करनी शुरू की है, जहां पे आप इंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में इंजॉय कर सकते हैं, कहीं बाहर हॉलीडे पे भी जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप हील कर रहे हैं। और ये हीलिंग पर्पस कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क कर रही है। यहाँ पे मुझे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये एनर्जी ऐसी आई है, आपको पुश किया गया है कि जाओ बाहर के एनवायरनमेंट में या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये जो आपकी खुशी है, इस खुशी को देख के कोई तिल मिला रहा है, क्योंकि किसी को यहाँ पे कोई मेल है जो डोमिनेटिंग हो रखा है, उसे जेलसिंग फैक्टर हो रखी है आपकी ये खुशियों को देख के। उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर गए, आप इतने आसानी से कैसे आगे बढ़ गए। ये आपके हेटर्स की जेलसिंग का फैक्टर आ रहा है, बू आ रही है जेलसिंग की, कि जो आप जिस पर्सन पे आप मेहनत कर रहे थे, जिस पर्सन के पीछे आप भाग रहे थे, अब आप उनके पीछे ना भाग के सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ये चीज देख के ये आपके हेटर्स तिल मिला रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी को देख के, खुश मिजाज एनर्जी को देख के
वो अकेलेपन में आ चुके हैं और इसी वजह से उनके दिमाग के घोड़े चलने शुरू हो चुके हैं। अब उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आप कैसे मूव ऑन कर गए। कोई आपकी खुशियों को देख के जल रहा है और अब नया खेल खेलने की तैयारी हो रही है। कोई है जो बहुत जेलस हो रहा है, जिसने आपको हमेशा तोड़ने की कोशिश की। आप बिखरे हुए थे, उस पर्सन को पता था, हेटर्स को पता था कि आप बिखर चुके हैं। आपने हर तरीके से चीजें ठीक करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, इस टावर मूवमेंट को बचाने की कोशिश की, अपने तरीके से सब किया, लेकिन उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी। लेकिन अब वो पर्सन आपको देख के, खुश देख के डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब नया खेल खेलने की तैयारी हो रही है, प्लानिंग हो रही है। किस चीज की प्लानिंग हो रही है? रीयूनियन की प्लानिंग नहीं है, आपसे बात करने की प्लानिंग नहीं है, आपको तोड़ने की प्लानिंग है। और ये जो प्लानिंग हो रही है, दिमाग के घोड़े उनके रफ्तार से चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें उनकी रफ्तार से चल रही है। आपको खुश देखे ये पर्सन आग बबूला हो रखा है, जलन की भावना इतनी हो गई है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर तिल मिला रहा है आपको मूव ऑन करते हुए देख। कहीं ना कहीं अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपको कहीं ना कहीं अब सही गलत की समझ आ चुकी है। आपके जो विचार बिगड़ रहे थे, जहां आप इस चीज में स्टक एनर्जी में थे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। इनफैक्ट आपके साथ स्थिति ऐसी हो गई थी कि आपका मन कहीं नहीं लगता था, ना करियर में, ना घर में, ना पर्सनल में। अकेलापन सा आ गया था, टूट चुके थे, खत्म हो चुके थे, जैसे कि अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। हमेशा लोगों ने आपको तोड़ा, आपने हमेशा कोशिश की खड़े होके चीजें ठीक करने की, एक उम्मीद में, एक उम्मीद में आप जगे रहे, अड़ के खड़े रहे रफ्तार से, कि कितने भी तूफान आ जाए मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, थाती देख लीजिएगा। हार नहीं मानी, आपने सोचा एक ना एक दिन स्टेबिलिटी आ जाएगी। हार के कोई मतलब नहीं बनता, चीजें सॉर्ट आउट करने से मतलब बनता है। लेकिन ये पर्सन ने आपको तोड़ा है, आपने जोड़ने की कोशिश की, इस पर्सन ने आपको तोड़ा। जहां पे आप होप छोड़ चुके थे, और इस होप में आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो कोई आपसे जल रहा है और नई प्लानिंग कर रहा है, नई षड्यंत्र कर रहा है कि अब आपको दोबारा उसी एनर्जी में कैसे लाया जाए जैसे आपके हेटर्स आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको हमेशा वही दिखाया, सैडनेस दिखाया, और आपके हेटर्स वही देख के खुश हैं। लेकिन आपके जीवन में जो भी कलह रहा, जितनी भी एनर्जी आपकी खराब हुई, हमेशा थर्ड पार्टी के वजह से हुई। आपने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन तीसरे बंदे ने आके हमेशा आपके बीच में झगड़ा कराया, आपके विचारों के साथ खेला, जिसके वजह से आप बहुत डिप्रेशन में गए। आपने मेडिटेट करने की भी कोशिश की, अपने आप को हील करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन रहा है, आप नहीं कर पाते थे। आपने इस पर्सन को पाने के लिए ना मैनिफेस्ट भी किया है, इस रिलेशन को चीजें ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया है, करियर को भी ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया है, या आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रहा था उस चीज को ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट किया है। आपको पता था कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पता था ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया, फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे चीजें ठीक करने के लिए। जब आप चीजें ठीक करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, धीरे धीरे आपको रियलाइज हो गया कि ये मैनिफेस्टेशन जो चल रही है, ये जो चाह चल रही है, ये सिर्फ आपकी है। ये आपका पार्टनर तो कभी नहीं चाहता था चीजें ठीक हो, सिर्फ आप चाहते थे, क्योंकि आपकी तरफ से एफर्ट जा रहा था, क्योंकि सामने से भी बातें पॉजिटिव वे में आपकी तरफ से जा रही थी, एनर्जी आपकी तरफ से जा रही थी, ईश्वर को अपनी इच्छाएं आप ही बता रहे थे। सामने वाले से तो कुछ भी नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये वन साइड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चल रहा था और दूसरे साइड से नहीं चल रहा था, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक्शन ले रहे थे, सिर्फ आप कर रहे थे। आपके हेटर्स तो आपको उल्टा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप चाहते थे, दूसरा मौका देना चाहते थे कि चीजें ठीक हो जाएं। डिवाइन की ब्लेसिंग थी, डिवाइन ने आपको हिम्मत दी आगे बढ़ने की, आगे करने की, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अब सीन ये हो रहा है कि अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप खुशियां मना रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, एनर्जी को हील कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको। इतना अच्छा लग रहा है कि आप
बड़ों की गाइडेंस ले लेके आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको मूव ऑन कराने में आपके घर के बड़े का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, जिसके वजह से आपको और हिम्मत आई है जस्टिस पाने की, न्याय करने की, लड़ने की। आपके घर के बड़ों ने आपका भरपूर साथ दिया है, लेकिन यही चीजें देख के आपके हेटर्स जल रहे हैं। अब नया खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि दोबारा आपको कैसे तोड़ा जाए। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। अगर आप हील हो रहे हैं, अगर आप खुश मिजाज रह रहे हैं और अगर आप एनवायरनमेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसी एनवायरनमेंट में रहने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला वार करेगा। बस एक चीज याद रखना, वो तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके साथ खुशियों में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगा। यहां आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो इंसान एक बार आपका दिल दुखा चुका है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते। जब आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, जब आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने सरेंडर कर दिया था, तब वो पर्सन ने आपको नहीं समझा, तब वो हेटर्स ने आपको नहीं समझा। अब वो क्या समझेगा। यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है। आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी ईश्वर की तरफ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आप अपने गोल के काफी करीब हैं। आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपकी मैनिफेस्ट है, या अब जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी एनर्जी आ रही है, वो आपको मिलने वाली है। आपकी ही जीत होगी। लोगों ने आपको हराने की कोशिश की, आपको गिराने की कोशिश की, आप पे उंगली भी उठाई है। आपने हमेशा बैलेंसिंग लाई, एक रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हुए, समझते हुए, फिर भी आपने अपने आप को झुकाव रखा। लेकिन अब डिवाइन आपके साथ है, जीत आपकी होगी। आपने जितना करना था कर लिया, डिवाइन कह रहे हैं स्टॉप हो जाओ, बैठ के अपने आप को हील करो। जीत आपकी ही होगी, सच्चाई की ही होगी। आप काफी करीब हैं कंक्लूजन के, काफी करीब हैं। बिल्कुल मत भटकना, चीजों से बिल्कुल मत भटकना, क्योंकि आप काफी करीब हैं। नेगेटिविटी को रिलीज करें, और हो सके तो थोड़ा सा और समय लेके अपने आप को टाइम दे, एनवायरनमेंट और अच्छा सा चेंज करें और समय बिताएं। जब तक आप पूरे तरीके से हील नहीं हो जाते, एनवायरनमेंट चेंज करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी को रिलीज करना। अगर आप थोड़ा भी नेगेटिविटी में रह गए, बहुत जल्दी आप उस जोन में दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं। प्लानिंग करो, जो आपके ड्रीम है उसको प्रैक्टिकली वे में प्लानिंग करो एंड वर्कआउट करो। अगर आप चाह रहे हो निकलना, तो पूरे तरीके से निकल जाओ, आधा अधूरा स्टक मत रहो। बहुत तकलीफ होगी नहीं तो आपको। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में, जो आपने स्टेप उठाया है, इसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अभी भी ऐसा है आपके साथ कि आपके इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, आप रोते हैं, अभी भी पास्ट की चीजों में जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपको एक मोरल सपोर्ट है, डिवाइन का भी है, आपके घर वालों का भी है, जहां से आपको आगे बढ़ने में मदद हो रही है। और इसी तरीके से आगे बढ़ें। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, वो लो जरूर हो जाती है, लेकिन आपके अंदर एक पावर है, कॉन्फिडेंट। एक की है आपके साथ, डिवाइन की जुड़ी हुई की, जहां पे आप हार नहीं मानते। कभी कभी डाउन हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यकीन माने आपके अंदर एक पावर है, जो चाहे आप कर सकते हैं और आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।